नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी जैसे भी हो मस्त और स्वस्थ होंगे। अजय हॉन्टेड वर्ल्ड, जहां पर मैं आप लोगों को आप ही के द्वारा भेजे गए हॉरर या फिर क्रिपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दी है, जहां पर आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड गाइस, स्टोरी को हिंदी या फिर इंग्लिश में ही शेयर करना। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी रिसेंटली वीडियो को इतना ज्यादा सपोर्ट किया। और उसी वीडियो में हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर शशांक ने स्टोरी शेयर की। एंड शशांक, थैंक्स फॉर शेयर द स्टोरी विद अस। एंड गाइस, यू कैन यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। आज की जो स्टोरी आती है वो हमें उत्तर प्रदेश से आती है, जो कि शशांक ने हमारे साथ शेयर की है। शशांक का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये जो इनका इंसिडेंट है, ये दिल्ली जॉब के लिए गए थे जो वहां पर हुआ था। मेरा नाम शशांक है। मैं उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी और पापा और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सोनाली है और वह ग्रेजुएशन कर रही है। मैंने बीटेक किया था और मुझे बड़ी मुश्किल से एक आईटी कंपनी में जॉब मिली थी, जो कि नई दिल्ली के कोरल बाग में थी। मेरी जॉब से पूरा परिवार खुश था, लेकिन माँ को बहुत चिंता थी। माँ ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखना। और एक सुबह मैंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और मैं अपनी जॉब के लिए निकल गया। शुरुआत में मैं एक पीजी में रहा था, जिससे मेरा ऑफिस काफी दूर था। ऑफिस का पहला दिन काफी अच्छा था। मेरे बॉस ने मेरे पूरे स्टाफ से इंट्रोड्यूस कराया। मेरा स्टाफ भी काफी अच्छा था और उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरा पीजी मेरे ऑफिस से काफी दूर था, तो मुझे आने जाने में काफी प्रॉब्लम होती थी और अक्सर मैं लेट भी हो जाया करता था। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे एक सस्ता रूम मिल गया, जो कि मेरी ऑफिस के पास में ही था। कमरा बिल्डिंग की छत पर था, खुली हवा थी और मुझे लगा यही ठीक रहेगा। लेकिन यहीं से मेरा डरावना सफर शुरू हुआ। पहली रात से ही मुझे उसमें अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। जब भी मैं अपने कमरे के अंदर होता था तो मुझे अपनी छत से किसी के पायल बजने की आवाजें आती थी। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद ये मेरी थकावट का असर है, लेकिन रात के ठीक 12:13 पर वह आवाज मुझे हर दिन सुनाई देने लगी। और जब भी मैं उठकर बाहर जाता तो बाहर कोई नहीं होता था। लेकिन मैंने पड़ोसियों को पूछा तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी ने केवल एक ही बात बोली, रात को छत पर मत जाया करो शशांक। लेकिन मुझे लगता था इस बिल्डिंग के अंदर कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो कि केवल मुझे ही महसूस होती है। एक रात मैं ऑफिस का काम कर कर काफी थक गया था और उस रात मैं ऑफिस से काफी लेट भी आया था, तो मैंने बाहर का खाना खाकर ही सोने की कोशिश की। और जैसे ही मैंने अपनी आंख बंद की तो मुझे लगा कि मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है। मैंने तुरंत आंख खोली और मेरे बगल में एक औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था, उसके बाल बिखरे हुए और गीले थे। उसके कपड़ों से कीचड़ की बदबू आ रही थी, जिसे देख मैं चीख नहीं पाया। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया और कुछ ही पल में वो गायब हो गई, जैसे कभी वो वहां थी ही नहीं। उस रात के बाद मैं काफी अकेला और डरा हुआ रहने लगा। ऑफिस में भी मैं अकेला ही बैठा काम करता रहता था। मैंने घर बदलने की सोचा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और पैसों के चक्कर में मैं वहीं फंसा रह गया। एक दिन मेरी मुलाकात बिल्डिंग के चौकीदार रामलाल से हुई। वह करीब 60 साल के बुजुर्ग थे। उन्हें मैंने अपने साथ हुई बीती बातें बताई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने मुझे डरावनी आवाज बनाते हुए कहा, बाबू
तुमने उसे देख लिया है, अब तुम जहां भी जाओगे वो तुम्हारे साथ ही जाएगी। मैंने घबरा कर पूछा, कौन, क्या, कहाँ, क्या सब? तब उन्होंने मुझे 2016 की एक घटना बताई। उन्होंने कहा, उस छत पर पहले एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी एक 24 साल की बेटी रागिनी। रागिनी अक्सर छत पर अकेली जाया करती थी और एक दिन उसका शव उसी छत पर पानी की टंकी पर लटका मिला। उसके गले में दुपट्टा लटका हुआ था। पुलिस ने इसे आत्महत्या का केस बताया बेटा, लेकिन मोहल्ले वालों को सब पता था कि रागिनी का मकान मालिक के साथ कोई चक्कर था। वो अक्सर उसे ब्लैकमेल करता था बेटा, और उस दिन के बाद वह छत हमेशा खाली रहती थी बेटा। उस छत पर जो कोई जाता था वो अक्सर बीमार पड़ जाता था। अब मैं बाबा की यह बात सुनकर काफी डरा हुआ था। एक रात जब मैं नींद में था तो रागिनी फिर से मेरे पास आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में एक फोटो थमा दी। उस फोटो में रागिनी खुद थी और एक आदमी था जो कि मेरा मकान मालिक था। और उसी दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मैं सच्चाई को सामने लाकर रहूंगा। तो मैं मकान मालिक से इस बारे में बात करने गया और मकान मालिक ने बदले में कहा कि बेटा, वह एक आत्महत्या थी और तू ऐसे मुझ पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकता। मुझे उसकी आवाज धमकी भरी लग रही थी तो मैं उसे बिना फोटो दिखाए ही वापस आ गया और मैंने अपने रूम पर आकर बिना सोचे समझे उस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते वह फोटो वायरल हो गई और फिर से पुलिस छानबीन करने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसी रात मुझे छत पर घसीटता हुआ ले जाया गया। मैं होश में तब आया जब मैं छत के एक कोने पर पड़ा हुआ था। मेरे बदन पर चोट के निशान थे, लेकिन तभी एक बार और रागिनी आई। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही, मैं अब आजाद हूँ। तुम्हारा शुक्रिया शशांक। और जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की तो अपने घर पर मेरी आंख खुली। मुझे पता चला कि यह एक सपना था और मुझे आज ही दिल्ली के लिए निकलना था, लेकिन डर जो कि मेरे मन में अभी भी था। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार प्लीज वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस इस चैनल को। एंड मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। अगर दोस्तों आपके पास भी आपकी कोई हॉरर स्टोरी है तो प्लीज उसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।